Hello everyone, welcome back to online learning of 12th Standard Business Studies. My name is Pooja and for today's tutorial I will be explaining steps involved in planning process followed by importance of planning function. So in my previous video I had covered and introduced chapter 4, that is planning as first and utmost important managerial function, which is the base of all other managerial function, that is organizing, staffing, directing and controlling. So let's start to relate with today's concept. So as discussed earlier, planning is the process of deciding in advance what to do, how to do, where to do and who will do that. It is a process involving decision or choice making, which means that प्लानिंग जो है वो बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज़ टू बी एग्जीक्यूटेड. सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट योर माइंड गेम, इट इज़ योर मेंटल एक्सरसाइज. सो जितना बेटर आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल को यूज़ करोगे उतना बेटर आप एक अच्छा प्लान को फॉर्मुलेट कर सकते हो. प्लानिंग को हम लोग इसीलिए भी क्रूशियल या अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन मानते हैं. द रीज़न इज़ जो प्लानिंग आप करोगे उसी के ऊपर बाकी सारे जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है दैट वुड बी हेविली डिपेंडेंट. मे इट बी योर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. बिकॉज प्रोवाइडिंग, अगर हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल ऑफ द डायरेक्शंस जो कि ज़रूरी होता है पहले से रिलेट करना सो एज टू अटेन प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स इन नेचर. सो अब हम कवर करेंगे प्लानिंग प्रोसेस. तो डू रिमेंबर, जब भी प्लानिंग प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ सीरीज ऑफ लिस्टेड स्टेप्स टू बी एग्जीक्यूटेड टू अटेन द ऑब्जेक्टिव जो आप अटेन करना चाहते हो. तो जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे, चाहे वो प्लानिंग प्रोसेस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोसेस क्यों ना हो, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो कि आपको एग्जीक्यूट करने होंगे, कैरी आउट करने होंगे, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सको. तो समझना स्टार्ट करते हैं, रिलेट करना स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आप कैरी आउट करते हो व्हेन यू बेसिकली प्लान समथिंग और द अदर. सबसे पहला है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सो इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स बिगिन विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल द पॉलिसीज, procedures and methods are framed for achieving objectives only, which means that the first and the foremost step in the process of planning is to set the objectives, which may be set for the whole organization and for each individual department in an organization. मतलब कि अगर हम लोग जब भी प्लानिंग करना इनिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली प्लानिंग का कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है जिसको अटेन करने के लिए हम लोग को काम करना होगा. सो जब भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा या तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा डेफिनेटली, एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको भी सेट करके आपको पहले से बता दिया जाएगा. सो दीज ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली ले डाउन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं वो डेस्टिनेशन पॉइंट्स होते हैं, वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको अटेन करने के लिए यू बेसिकली कैरी आउट ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ और द टास्क. सो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्लियरली आप स्पेल आउट कर दोगे. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियरली पता होगा पहले से ही कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, सो एज टू अटेन व्हाट यू पीपल हैव डिसाइड इन एडवांस. सो ऑब्जेक्टिव्स गिव्स डायरेक्शन टू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो जो आपका ऑब्जेक्टिव है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लियरली स्पेल आउट करते हैं कि आपको क्या अटेन करना है, व्हाट इज सपोज टू बी अटेन. सो अगर आपको पहले से ही चीज़ क्लियर होती है कि आपको क्या अटेन करना है तो डेफिनेटली आप वही टास्क को परफॉर्म करते हो जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए यूजफुल होगा. सो वंस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लिया जाता है, सो नाउ इट्स टाइम कि ईच डिपार्टमेंट जो होगा, जो सेपरेट यूनिट के फॉर्म पे काम करता है, वो भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें कीपिंग इन माइंड कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है. For example, if an objective of the organization is to increase its sales by 30%, which means कि अगर एक ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे ये स्टेट किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है बाय 30%, विच मीन्स यहाँ पे जो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो इंडिविजुअल प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे, इंडिविजुअल प्लानिंग को प्रिपेयर करेंगे. बाय मीन ऑफ दैट वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अपना पार्ट, अपना रोल, सो एज टू अटेन द मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज टू enhance 30% rise in the sales volume.
सो जब प्लानिंग होगी तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर दिया जाएगा एंड इसी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली जो आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, जो सेपरेट यूनिट्स होंगे या जो डिविजन्स होंगे, वो अपने प्लानिंग को प्रिपेयर करेंगे एंड ओवरऑल एफर्ट किया जाएगा बाय मीन ऑफ एवरी ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स विच आर प्री डिटरमाइंड इन नेचर। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डेवलपिंग प्रीमिसेस। सो प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इट रेफर्स टू मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो ऑफकोर्स प्लानिंग जो है वो पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं करी जाती है, हमेशा प्लानिंग करी जाती है फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सो प्रेजेंट में हम लोग अपने फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को प्लान आउट कर लेते हैं बट एग्जीक्यूशन डेफिनेटली लेटर ऑन ही होता है। सो प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। सो जब भी हम लोग प्लानिंग प्रीमिसेस के बारे में बात करेंगे, जो प्रीमिसेस के बारे में बात करेंगे, इट वुड रेफर टू ऑल ऑफ द एजम्पशंस जिसके ऊपर बेस होके आप अपने प्लानिंग को फॉर्मुलेट करोगे। So planning premises are assumptions relating to future conditions and events which are likely to have an effect on achievement of goal. These are the basis upon the entire structure of planning is built. Every plan is drawn with certain assumptions. मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्लान करे या कुछ कोई भी एक्टिविटी को या कोई भी ऑब्जेक्टिव को प्लान करता है या सेट करता है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस को सिक्योर करता है, मतलब कुछ फोरकास्टिंग करता है अबाउट द फ्यूचर एंड उसके थ्रू यहाँ पे वो अपनी प्लानिंग को फॉर्मुलेट करता है। एंड टू मेक प्लानिंग इफेक्टिव इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रीमिसेस शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट फोरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी अदर रिलेवेंट पास्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग ने क्या अंडरस्टैंड किया कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं एंड अगर हम चाहते हैं जो भी हमने प्लान आउट किया हम उसको अटेन कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, देन फॉर श्योर यू हैव टू डेवलप प्रीमाइसेस जो कि है एजम्पशंस एंड उस एजम्पशंस को आप रैंडम ही फ्रेम नहीं करोगे, रैंडम ही आप एक्यूमुलेट नहीं करोगे। जो भी आपने यहाँ पे एजम्पशंस फॉर्म किए होंगे प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने के लिए, डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट फोरकास्ट। आप रैंडम फोरकास्ट नहीं करोगे, आप फोरकास्टिंग एक्यूरेट फॉर्म पे करोगे, कीपिंग इन माइंड कि पास्ट में आपकी सेल्स क्या थी या पास्ट में आपका ट्रेंड क्या था सेल्स का, सो यू कैन प्रिडिक्ट कि व्हाट कुड बी द फ्यूचर सेल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस वे जो भी आप काम करोगे, जो भी आप प्रीमिसेस को सेट करोगे, इट वुड बी साइंटिफिक इन नेचर। Next we have identifying alternative course of action, which means after the objectives have been established or set and premises have been done or made, the next step is to think of the actions to be taken so as to attain objectives. It involves identifying the various alternative courses of action. So जैसे ही हमने objectives को set कर लिया, premises को set कर दिया, assumptions को form कर लिया, so now इस point of time पे we people have to make a list of alternatives जिसके through हम अपने goals को या अपने objectives को attain कर सकते हैं। There are many alternatives to achieve the objectives and the manager must know all the ways to reach the objective, which means कि एक objective को attain करने के बहुत तरीके के options हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। So if you want to behave or if you really want to create yourself as a good manager, then for sure you have to take care of all the possible alternatives available so that वो objectives को attain करने के लिए जो आपके पास options मौजूद हैं आप उसको easily understand कर सको, compare कर सको, and you should be able to find out which one is the best for you. For example, if the objective is to expand the business, it can be done in many ways like expanding the existing capacity by taking over some other business enterprise, or you can produce new products also, and you can enter into some collaboration with other firms, or you can start your new venture, or you can enhance by exporting to the new market or to the new nation. So ये सारी चीज़ें करके definitely you could enhance your sales volume, and अगर आपकी sales बढ़ रही है तो definitely आपका जो objective है वो यहाँ पे पूरा होगा। So ये जो हमने अभी तरीके पढ़े या समझे कि बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए या तो आप अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, नए प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो किसी नई फर्म के साथ, नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हो या गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो टू द अदर नेशन। तो ये सारे ही तरीके हैं अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सो एज अ मैनेजर अब आपके पास जितने भी ऑप्शंस होंगे आपको उसको कंपेयर करना होगा और उसके बाद यू नीड टू फाइंड आउट विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। डू रिमेंबर जब हम लोग आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं तो इस स्टेप पे हम सिर्फ उन पॉइंट्स को या उन ऑप्शंस को लिस्ट आउट करते हैं जो कि एक वे हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने का।
बट जब हम लोग इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की बात करते हैं तो एक्चुअल कंपेयरिंग ऑफ द ऑप्शंस डिटेक्टेड यहाँ पे किया जाता है. So if I talk about evaluating alternative courses, so ये जो step है it involves deep evaluation of various alternative courses of action in the light of various objectives to be achieved. The positive and the negative aspects of each alternative or proposals are evaluated over here. So जो कि हमने आइडेंटिफाई किया होगा courses of action को in this step, वो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे so as to find out कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करवाने के लिए सबसे बेस्ट वे या तरीका या टेक्निक क्या हो सकता है. For example, in a financial plan, risky investments are considered very important because of higher returns. So in order to evaluate such a proposal, it is essential that first a detailed calculation of dividend, interest, taxes, earning per share, ये सारी चीज़ें को आप कैलकुलेट कर लो सो एज टू डिराइव एट अ डिसीजन कि आपके लिए कौन सा प्लान ऑफ एक्शन सही रहेगा और एडवांटेज या फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगा. After evaluating alternative courses and identifying what are the positive and negative of each of the alternative identified at this step, उसके बाद हम लोग को उसको select करना होता है, which means that we have to pick the best one. So selecting an alternative is done over here at this step. So this steps involves the selection and adoption of the best plan. जो भी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कोर्सेज ऑफ एक्शन को या वेज को या तरीकों को जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, तो इस वाले स्टेज पे हमने या स्टेप पे हमने क्या किया, हमने उसको कंपेयर किया. वी ट्राइड टू नोट इट डाउन और जॉट इट डाउन कि व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ द प्लस पॉइंट्स एंड द नेगेटिव पॉइंट्स. तो डेफिनेटली उसके बाद जब हमारे पास ये लिस्टिंग आ जाएगी तो वी हैव टू मेक अ चॉइस कि हम लोग को कौन सा ऑल्टरनेटिव को पिक करना है और उसको यूज़ करना है सो एज टू डिराइव रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी शुड बी वेरी मच क्लियर इन टू आवर थॉट्स कि हम लोग को सबसे बेस्ट प्लान को पिक करना है या अडॉप्ट करना है सो एज टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द बेस्ट प्लान फैक्टर कि एक्चुअल में बेस्ट प्लान होता क्या है, सो डू रिमेंबर कि बेस्ट प्लान वही होगा या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही होगा जो आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, रियलिस्टिक होगा एंड एट द सेम टाइम उसमें नेगेटिव आस्पेक्ट सबसे कम होंगे, सबसे लीस्ट होंगे. सो ऑल द प्लान्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस. सो दस इन मेनी केसेस द एक्सपीरियंस, जजमेंट, इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं किसी भी मैनेजर को सो एज टू फाइंड आउट कि वो जो ऑप्शन है वो कितना प्रॉफिटेबल होगा या कितना साउंड होगा. Sometimes instead of best alternative, a combination of plans may be selected. So इस चीज़ में क्या सजेस्ट किया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बेस्ट ऑप्शन को पिक करने के लिए 2-3 वेराइटीज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव को या चॉइसेस या कोर्स ऑफ एक्शन को कंबाइन करना होता है, रिक्रिएट करना होता है सो दैट आप उससे यहाँ पे गोल्स को अटेन करने में हेल्प आउट करवाओ. आफ्टर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, कीपिंग इन माइंड कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया बाय क्रिटिकल इवैल्यूएशन की कितना आपका प्लस पॉइंट आपको वो देगा, कितना आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा, फिजिबल है या नहीं उसको अडॉप्ट करना, ये सब चीज़ें कंपेयर करने के बाद आपने जब उसको सेलेक्ट कर लिया होगा देन डेफिनेटली इस प्रोसेस पे, इस स्टेप पे या स्टेज पे अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा. द रीज़न अभी तक आपने जितना भी एफर्ट किया है डेफिनेटली आपने रिजल्ट को अटेन करने के लिए एफर्ट किया है. सो वेदर आपने बेस्ट ऑफ द प्लान पिक कर लिया होगा बट आपने जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स अटेन नहीं होंगे. सो बाय मीन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान हम लोग इस स्टेप पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट या बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सो एज टू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट. So under this step, the best selected plan is put into action. The plans are communicated by the managers to all the employees very clearly so as to motivate them also and to secure the cooperation or the support from them. So they are made to understand the scope and benefits of various plans. So for example, if a plan has been made for increasing production, so उस point of time पे ज़्यादा लेबर्स को हायर किया जाएगा, ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी so as to enhance the production factor. So इस point of time पे जब आप implement करोगे ऐसा प्लान या ऐसा course of action, so ये चीज़ आपको execute करवाने के लिए definitely आपको contribution का requirement होगा, cooperation का requirement होगा अपने employees segment से या अपने workforce से. So by mean of giving them clear cut
एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान और इन्वॉल्विंग देम एग्जैक्टली, तो आप क्या करोगे, आप उनसे बेस्ट तरीके से रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हो बाय रिलेटिंग देम, बाय क्लियरली लेटिंग देम नो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सो दैट आपका जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एन एम्प्लॉय वो आप सिक्योर कर सको. Next we have, and the last one in the process is your follow up action. सो आज हमने पहले भी पढ़ा कि प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये एक फीचर है जो कि हमने पढ़ा था कि प्लानिंग को हम लोग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं. द रीज़न इज़ बिजनेस जो है वो लॉन्गर स्पैन तक ऑपरेट करता है एंड प्लानिंग इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, या किसी की भी लाइफ में प्लानिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो प्लानिंग के पर्सपेक्टिव को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो उसको कॉन्टिन्यूस इसीलिए बोला जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि जब तक बिजनेस रेगुलेट होता है, चलता है, सस्टेन करता है, तब तक प्लानिंग होती है. प्लानिंग को कॉन्टिन्यूस इसीलिए भी माना जाता है बिकॉज वंस यू आर डन विद वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड, उसके बाद नेक्स्ट ईयर या उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में जो भी आप प्लान्स को सेट करते हो या ऑब्जेक्टिव्स को आप अटेंड करना चाहते हो, आपको दोबारा करना पड़ता है, उसको कॉन्टिन्यूड मोड में रखना पड़ता है. सो इस स्टेज पे आके या इस स्टेप पे आके हम लोग क्या करते हैं, एज अ मैनेजर हमारी जॉब ये हो जाती है कि हमने सिंपली इम्प्लीमेंट जब कर दिया है प्लान को या एग्जीक्यूट करना स्टार्टअप कर दिया है, जो हमने बेस्ट प्लान को पिक किया था, वो ही इनफ नहीं होगा. डेफिनेटली यू हैव टू मॉनिटर एज अ मैनेजर कि आपका जो प्लान है वो कितना फिट इन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर रियलिस्टिक व्यू एंड किस हद तक वो ऑन ट्रैक है, वेदर वो फिजिबल रिजल्ट्स आपके लिए जनरेट करेगा या नहीं करेगा. सो अंडर द स्टेप इट इज़ मॉनिटर as to whether the plans are being implemented correctly and whether the activities are being performed according to the agreed schedule. The plans are reviewed time after time so as to ensure कि जो भी आपने सोचा है वो on the track है या नहीं है. and at the same time जब भी हम लोग फॉलो अप एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टास्क या जॉब या जो रोल होता है मैनेजर का वो ऑफ कोर्स इन्हांस हो जाता है बिकॉज उसको उस प्लान को मॉनिटर करना होता है टाइम आफ्टर टाइम, सो एज टू नो दैट कि जो आपने सोचा था और जिस सेटिंग में आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो यहाँ पे अप्रोप्रिएटली फिट इन हो रहा है या नहीं हो रहा है. इफ़ इन केस इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस जो कि आपने सोचा था और एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको दिख रहा है, सो डेफिनेटली एज अ मैनेजर यू हैव टू मोल्ड और रीफ्रेम योर प्लान और यू नीड टू एडजस्ट योर प्लान सो एज टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आउट ऑफ द प्लान जो कि आपने पिक किया था इन द फॉर्म ऑफ योर बेस्ट प्लान. So when I talk about planning process or whenever आप रिलेट करोगे विद प्लानिंग प्रोसेस, डू रिमेंबर, कीप इन माइंड कि जो प्रोसेस है वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होता है, विच मीन्स दैट अगर हम बात कर रहे हैं सीरीज़ ऑफ स्टेप्स की तो सबसे पहले आपके पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ही होगा, देन डेवलपिंग प्रीमिसेस होगा, देन आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, नेक्स्ट वुड बी योर इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, उसके बाद सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन होगा, विच मीन्स कि आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, सीक्वेंस को आप इंटरचेंज नहीं करोगे. सबसे पहले अगर सेटिंग ऑब्जेक्टिव है देन इट ऑलवेज हैज़ टू बी इन दिस वे ओनली कि सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ही होगा एंड लास्ट में ही फॉलो अप एक्शन होगा. सो ये जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं उसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म पे कहते हैं प्लानिंग प्रोसेस. सो एज हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्लानिंग जो है वो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, अगर आपके पास गोल्स हैं अटेन करने के लिए तो डेफिनेटली प्लानिंग आपको सिस्टमैटिक अप्रोच देता है या ऑफर करता है सो एज टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमन. डू रिमेंबर कि प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100% यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे या आप you are going to come up with the shining colors or the flying colors, but definitely जो भी बिजनेस प्लानिंग करता है तो उनके चांसेस ऑफ सक्सेस और टू ऑपरेट इन द रियल सिनारियो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि प्लानिंग प्रोसेस में ऑल टुगेदर जो होंगे वो यहाँ पे आपके 7 स्टेप्स हैं, इन्हीं 7 स्टेप्स के साथ आपको रिलेट करना है. एंड जैसे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, बार बार आपको बता रही हूँ कि जो प्लानिंग प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ स्टेप्स है. सो आपको जब भी प्लानिंग प्रोसेस को समझाने के लिए कहा जाएगा या से रिलेट करने के लिए कहा जाएगा तो इट वुड ऑलवेज बी 7 स्टेप्स जिसको आप लिस्ट करोगे और उसके साथ आप रिलेट करोगे. सो टू कंक्लूड आई विल से दैट प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done. It involves the selection of objectives,
policies, procedures and programs from among alternatives. So definitely आपको यहाँ पे जब भी प्लानिंग करने के लिए कहा जाएगा या कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा प्लान करने के लिए, ऑफ कोर्स यू हैव टू क्रिएट डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ प्लान सो एज टू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स. सो आज के ट्यूटोरियल में मुझे आपको रिलेट करवाना था विद प्लानिंग प्रोसेस. सो एज आई एम डन विद दिस प्लानिंग प्रोसेस, सो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो वेरी मच.